बताएं। तो हम लोग को यहाँ विचार करना है। बहुत लोगों के दिमाग में ये आता है कि हम दूसरे का खेती लिए हैं पैसा, तो उनके खेत को हम उजाड़ देंगे, खाद डाल करके ऐसा कर देंगे ना कि फिर अगला बार उन्हें फायदा ना दूसर कोई नहीं। ये एक मानसिकता, ठीक ना। तो हमारा कहना ये है जो लोग ऐसे सोच रखते हैं, ठीक है, आज आपने इनका खेत लिया, कल उनका लिया, परसों उनका लिया, सबका तो खेत उतार आपने उजाड़ दिया, खेत डाल दिया, फिर चौथा बार आप किसका खेत लेने जाएंगे? घुमा फिरा के फिर यही आना है ना। जब खेतवा पैदा करेगा तब ना आप कीजिएगा। तो इस सोच को आप लोगों को दिमाग से निकालना है कि हमको खाद से ही उत्पादन होता है और खेत को हमको बर्बाद करना है, खेत को बचाना है। बचाए रहिएगा तभी आप खेती कीजिए, पहला नंबर। इस चीज पर आप लोगों को ध्यान देना है कि जिसका भी हम खेत लेंगे उसमें हम लोग कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अपना है तो भी, दूसरे का लिए है तब भी। हमारे यहाँ एक हरी खाद में ढांचा आता है। ढांचा के महत्व को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। मैंने बिहार के इधर के, जो हम जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, इधर के लोग ढांचा के महत्व को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और यूपी में वही बीजा 60, 65, 70 रुपए किलो बिक जाता है, किसान उसको परचेज कर लेते हैं। हम लोग यहाँ जो है सब्सिडी में मिलता है 12-14 रुपए किलो, तो कोई नहीं ले पाता है ना। कारण क्या है? हम लोग आसान तरीका खोजते हैं। अब रहा बात कंपोस्ट को हम खेत में डालते हैं तो उसका फायदा कितना है, ये मायने रखता है हम लोगों को। जब तक किसी भी चीज का हम लोग फायदा नहीं समझेंगे, तब तक किसी भी काम के लिए करने से पहले हम लोग अपना लाभ सोचते हैं। जब तक लाभ नजर नहीं आएगा तो उधर हम लोग जाएंगे। अगर यहाँ से आपको उद्वंत नगर जाना है तो पहले सोचिएगा कि हमको क्या फायदा है। फायदा नहीं दिखाई देगा तो आप जाएंगे। तो फायदा की तरफ हम लोग को जाना है कि जैविक खेती करने से हम लोग क्या क्या लाभ है। सबसे पहला लाभ कि हमारी मिट्टी की जो है लाइफ बढ़ेगा, फसल के उत्पादन क्षमता उसकी बढ़ेगी। आपके फसल में जो तत्व भोजन में उसके स्वाद में आना चाहिए, पोषक तत्व, वो सारे विद्यमान होंगे धीरे धीरे, और आपके स्वास्थ्य को सीधा असर पड़ेगा। हम आज हर व्यक्ति अस्वस्थ, स्वस्थ कोई नहीं है। मैं हूँ, आप हूँ, चाहे हर आदमी किसी न किसी रोग से ग्रस्त है, जिसके कारण है खाना। अगर आज से हम यही कहेंगे, जितने किसान हैं अपने घर में जो अनाज खाते हैं, 1 बीघा 1.5 बीघा से ज्यादा कोई सी घर में अनाज का खपत नहीं, उसमें आप लोग जैविक पूर्ण रूप से जैविक अपने यहाँ स्वयं कंपोस्ट तैयार कीजिए, उसका उसमें इस्तेमाल कीजिए, है ना, और उसको खाने में आप लोग समझिए। इसका फायदा आपको 8 से 10 साल के बाद अगर खाते रहिएगा तो आने वाले जनरेशन के लिए बढ़ेगा, उसके स्वास्थ्य पर उसका असर सीधे पड़ेगा। अभी तो हम लोग सब लोग ग्रस्त हैं, इसको सुधारने, सिस्टम सुधारने में भी आपको 8 साल लग जाएंगे, क्योंकि जो हमारे अंदर कचरा भरा हुआ उसको रिफाइनरी होने में भी समय लगेगा। तो हम लोगों को ये कोशिश करना है कि जिस प्लॉट का अनाज हम लोग खाते हैं, 1 बीघा हो 1.5 बीघा हो, जितना परिवार है, बहुत ऐसा अभी तो छोटा परिवार हो गया है, हाँ 10-12 परिवार अधिकतम अब रह गए हैं। कोई कोई परिवार है कि 20 परिवार होगा, नहीं तो 5-6 परिवार तक सीमित हो गया है लोग। तो 10 कट्ठा 15 कट्ठा में भी काम चल जाता होगा। 1 बीघा मान के चलिए, साग सब्जी, गेहूं, चना, मसूर सब मिला करके 1 बीघा में आप लोगों का काम भरिया जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिए कि उस प्लॉट में हम लोग जैविक का ही उत्पादन करेंगे। एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मार्केट में बेचने से पहले है कि हमको खाना है जैविक। बहुत लोग जैविक खाना चाहते हैं लेकिन उत्पादन करना नहीं चाहते। पैसा दे के ले लेंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि हम जो है उत्पादन करते हैं। लेकिन मार्केट में जैविक प्रोडक्ट के नाम पे वो क्या मिल रहा है किसी को पता नहीं, वो जैविक है कि नहीं, कोई उसमें प्रमाणीकरण भले लगा है, सर्टिफिकेट, वो क्या है ये हम भी नहीं बता सकते हैं, आप भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन आप अपने यहाँ जो उत्पादन कीजिएगा उस पर तो आपको फेथ रहेगा ना जी, विश्वास रहेगा कि मैंने जो है जैविक उत्पादन किया है, तो वो आप खाइएगा तो आपको संतुष्टि भी मिलेगी। आज के रेट में जैविक चावल जाइए खरीदने तो आपको 100 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा। जनरल चावल 40-50 रुपए हो गया है। जब जैविक जाइए खरीदने तो आपको पता चलेगा 80-90-100 रुपए आपको चावल मिलेगा। गेहूं का भी रेट वही है। साग सब्जी जाइए, जो आपको आलू मिल रहा है आज के रेट में 20 रुपए किलो मान के चलिए, हाँ तो 60 रुपए किलो आपको आलू मिलेगा जैविक के नाम।
तो हमारा कहना है जो चीज हम लोग अपने यहाँ उत्पादन कर सकते हैं और जिसमें हम लोग सक्षम हैं, हर किसी के पास ये पर्याप्त मात्रा है, किसी के यहाँ ऐसा नहीं है कि मवेशी नहीं है, मवेशी सबके पास है। सरकार आप लोगों को इस योजना के अंतर्गत कुछ राशि भी दी होगी, वो क्या है, आपको प्रोत्साहन राशि दी है, आप इसको करिए। करने हमेशा सरकार आपको जो है योजना के अंतर्गत जो है राशि नहीं देगी, ये आपको सीखने के लिए व्यवस्थाएं दी जाती है। आप जागरूक हो, इसका लाभ समझिए, उसके बाद अपने आप से आप इसके अंतर्गत आप लोग वर्मी कंपोस्ट टंकी बनाए होंगे। टंकी एक दिन के लिए नहीं होता है, टंकी बढ़िया से बनाइएगा तो आपको बरसों चलेगा, है ना। अब उसका मेजरमेंट आपको करना है कि कैसे हम उसको मेंटेनेंस रख रहे हैं, उसका देखभाल कैसे कर रहे हैं, उसके आधार पर एक टंकी बना लीजिएगा आप। एक बीघा खेत के लिए एकदम पर्याप्त मात्रा में आप उसे उत्पादन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। खेत में कंपोस्ट डालने का फायदा होता क्या है? सबसे पहले तो मिट्टी जो है आपकी हल्की हो जाएगी। हल्की मिट्टी होने का लाभ आपको कितना मिलेगा, कोई भी चीज आप लोग देखते भी होंगे। अगर किसी खेत में अपने घर का सार गोबर वाला एक खांची लेके डाल देते होंगे, घूरपात, वहां का मिट्टी और पूरे प्लॉट का मिट्टी, अगर फसल वहां लगता होगा या कोई पौधा वहां जमता होगा, उसका ग्रोथ, कलर अदर प्लॉट से आपको अलग नजर आएगा। उसका प्लांट हाइट भी अधिक होगा, उसमें ब्रांचिंग भी ज्यादा होंगे, है ना। तो इस चीज को हम लोग देख रहे हैं, खुद आप अनुभव भी कर सकते हैं। इसका रीजन यह है कि जब हल्का मिट्टी होता है, किसी भी फसल का, किसी भी पौधे का जड़ जो है ज्यादा विकास करता है। इस बात को आप लोग मान रहे हैं ना। जब हल्का मिट्टी रहेगा तो जड़ का विकास ज्यादा होगा, और जब जड़ का विकास ज्यादा होगा तो आपके पौधे का जो है टिलरी, मतलब कि कले ज्यादा निकलेंगे। समझ रहे हैं? आप लोग धान का खेती करते हैं, जिस खेत में आप लोग बिचड़ा डालते हैं तो उसमें कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कोई कर लेता होगा, नहीं करते हैं। नतीजा ये होता है कि जब बिचड़ा उखाड़ने जाते हैं तो आपका 40% बिचड़ा टूट जाता है, क्योंकि मिट्टी हार्ड हो जाती है। समझ रहे हैं? तो 40% वहां लॉस हुआ ना आपका। आप जब कंपोस्ट डाल कर और जिस खेत में बिचड़ा आप डालिएगा, एक एक बिचड़ा आपका माने 99% तो आराम से उखड़ जाएगा। ये एक आपको फायदा होगा, पहला नंबर बात। दूसरा फायदा ये होगा कि बिचड़ा जो है जिस खेत में आप डाल रहे हैं और कंपोस्ट का इस्तेमाल किए हैं, जो बिचड़ा जनरल प्लॉट में डालते हैं आपका 20 दिन में तैयार होता है, यहाँ पे आपको 15 दिन में बिचड़ा आपको आराम से तैयार हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इसका सबसे बड़ा फायदा 2 नजर आया। अभी तीसरा नंबर फायदा मैं बता रहा हूं। जिस खेत की सिंचाई जनरली आप करते हैं, मान लीजिए धान का फसल आपको कितना पानी लगता है? कम से कम 4 से 5 पानी लग जाता होगा ना। अगर 5 पानी देते हैं इस प्लॉट में, जिसमें आप कंपोस्ट का इस्तेमाल कीजिएगा, आपका 3 पानी में पर्याप्त मात्रा में फसल तैयार होगा। इस बात से आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? पहले बताइए, बात समझ रहे हैं? बात सच्चाई लग रहा है कि नहीं? इसलिए कि उसमें जो है जल और शोषण करने की क्षमता बढ़ जाए। समझ रहे हैं? जब उसमें क्या, जब आपकी मिट्टी हार्ड है, पानी पटाइएगा तो वहां से थोड़ा सा ऊपर सोखा बढ़ गया और उसमें जो जल धारण क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, जिसके कारण हम लोग वृद्धि प्लस लागत खर्चा में कम आया, 2 पेट्रोल का पैसा बचा ना बचा। आप लोग धान कितना बिचड़ा डालते हैं 1 बीघा के लिए? 5 किलो। आप लोग कंपोस्ट डालिए और 3 किलो बिचड़ा डालिए, बिया आपका